मैं इनफैक्ट एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो मैंने कल तुमको दिया था वीडियो, वो वीडियो जैसा प्ले करो एक बार। एक नजर तुमको दिखा रहा हूं उस दुनिया पर जो, रुक जाना तुम, प्ले मत करना, चालू उसको खाली ले आना। उस दुनिया को, जो दुनिया तुम्हारी दुनिया होने वाली है, जो दुनिया हो सकता है कि मेरी भी होगी, और पुदार सर अब तक साथ निभाए हैं, हो सकता है तब तक भी रहें, बाकी इनकी उम्र हो चुकी है। और उस वीडियो को ध्यान से देखना, सुनना। 2050 कितने साल दूर है? 18 साल, ठीक है ना? हाँ 28 ईयर्स, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग देख नहीं पाओगे। मेरी तो शुभकामना है कि तुम लोग 100 साल और जियो, उससे भी ज्यादा जियो। संभव है कि साइंस तरक्की कर जाए, 150 साल जिया जाए, ये उसी उम्मीद में है। तो, लेकिन 2050 में तो बहुत लोगों को डाउट, और मेरी भी प्लानिंग है। अब भगवान कुछ बदल दे प्लान तो कहना मुश्किल है, भगवान कुछ भी कर सकता है, ठीक है। पीछे कोरोना भेज दिया था, लेकिन 2050 हमारे जीवन काल में हम देखेंगे, और एक कल्पना की गई है कि 2050 की दुनिया कैसी होगी। और जो ये कल्पना है, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत संभावना है कि इससे ज्यादा आगे दुनिया निकल सकती है, और श्रेय जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसी की बात हम कर रहे हैं, और हम उसके जो सुनहरा पक्ष है उसको देखने की बात कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरीके से दुनिया को बदलेगी, क्या बदलाव आएगा। इस पर दिखाई सबको साफ पड़ रहा है कि लाइट कम करवाएं, लाइट थोड़ा कम कर दो, एक बार प्ले करो वीडियो को। रोबोट्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। By 2050, artificial intelligence will be everywhere. AI-driven stores will allow you to purchase goods without cashiers or waiting lines. रोको। AI will diagnose and treat patient. अभी तुमने देखा AI इनेबल स्टोर, ठीक है, जिसमें सामान लीजिए, निकल जाइए, बिलिंग अपने आप हो जाएगा, आपके मोबाइल से पैसा कट जाएगा। अभी मैं आपको बताऊं, बगल में हमारी हमारा इंस्टीट्यूट बन रहा है, तुमने उसको देखा है? कोई नहीं देखा? अच्छा, अभी तुम लोग लौटते होगे तो इसी रास्ते लौटते होगे, वहां पे तुमको एक बिल्डिंग दिखाई पड़ेगी जिसमें गोल ऐसे पिलर्स तिरछे हो रखे हैं, अभी बनी रहा है, ठीक है। सामने में कुछ बड़े बड़े पिलर्स दिखाई पड़ेंगे, तो वो सिमेंस का कैंपस है। ये बिल्डिंग लगभग 15,000 स्क्वायर फीट की है, वो बिल्डिंग 1,60,000 स्क्वायर फीट की बन रही है। तो उस बिल्डिंग, एक्चुअल में जो टेक्नोलॉजी मैं बता रहा हूँ, वो टेक्नोलॉजी मैंने ऑलरेडी फाइनलाइज कर दी है, ऑलरेडी बुक कर दिया है लाइब्रेरी के लिए, कि लाइब्रेरी में किताब आप उठाइए, और जब लाइब्रेरी से बाहर निकलेंगे तो किताब ऑलरेडी आपको इशू, और उसके लिए AI की भी ज़रूरत नहीं है, RFID से हो जाता है ये काम। RFID आपने सुना है ना? RFID जो आप मॉल्स वगैरह में देखते होगे कि सामान के साथ में कुछ टैग लगा रहता है, जिसमें कोई अगर बाहर निकलोगे तो अलार्म बजेगा, ठीक है। और RFID आजकल जूतों में लोग लगा रहे हैं स्कूल्स में, कि बच्चा स्कूल में जैसे ही एंटर करेगा RFID से अटेंडेंस बन जाएगा, तो जूते में RFID है, और जब वो बाहर निकलेगा अटेंडेंस उसका आउट हो जाएगा। RFID जंगल में जानवरों के संग लगाया जाता है, उनका लोकेशन लेने के लिए जियो टैगिंग की जाती है, ठीक है। तो ये सब टेक्नोलॉजी तो 2050 जाने की जरूरत, ये तो ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। तो AI इनेबल्ड मॉल्स बन रहे हैं, जहां पर आप सामान लेकर के बाहर निकलिए, ऑटोमेटिक बिलिंग हो जाएगा आपको उसके लिए। और हमारी लाइब्रेरी के लिए टेक्नोलॉजी हम बुक्स में ले रहे हैं, कि बुक के अंदर RFID लगा रहेगा, जैसे ही आप उसको लेकर निकलेंगे, आप उसको जैसे ही काउंटर पर रखोगे, वो आपके नाम पर इश्यू हो जाएगा, कोई लाइब्रेरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि ऐसे बहुत सारे जॉब्स आपको समझ में आएंगे। तुमको दिखाई पड़ रहा है बेटा? मुश्किल से दिख रहा होगा थोड़ा, नहीं? हाँ, इस पे भी चला दो, दोनों पे चला दो, एक पे चलेगा तो इस पे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जॉब्स भी होंगे जो आपको समझ में आएंगे, जो कि हाँ, ये अगर थोड़ा तिरछा हो सकता हो तो उसको कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जो कि समाप्त होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि आप उन जॉब्स की तैयारी में ना लगे जो जॉब्स भविष्य में, अब जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, आर्मी में जॉब्स हैं फ्रंट में, ये सब जॉब्स रहने वाले भविष्य में। क्यों आर्मी में, क्यों जवान मरने के लिए सीमा पे जाएगा? गोली चलाने का काम तो मशीन भी कर सकती है,
बॉर्डर पे मशीन लगा दो, मशीन खुद ही, और मशीन ज़्यादा दूर देखेगी कि आदमी ज़्यादा दूर देखेगा? एक्यूरेट निशाना किसका होगा? अब ऑपरेशन डॉक्टर के बजाय रोबोटिक्स कर रहा है, क्यों? क्योंकि डॉक्टर का हाथ कांप सकता है, रोबोट का हाथ। अच्छा, एक्सीडेंट ज़्यादा कौन करेगा? गाड़ी, जब आजकल सेल्फ ड्रिवन कार आ रही है, तो जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं ज़्यादा एक्सीडेंट होगा कि जब रोबोट गाड़ी चलाएगा? यानी कि रोबोट मतलब गाड़ी खुद ब खुद, सेल्फ ड्रिवन कार खुद ब खुद चलेगी, खाली बोल देना है कि हमको ऑफिस ले जाओ, हमको यहाँ ले जाओ, हमको वहाँ ले जाओ, गाड़ी चल रही है। आप गाड़ी में सो जाओ, चाहे गाड़ी में आप किसी से बात करो, गाड़ी में लैपटॉप पे काम करो, गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सीडेंट ज़्यादा होगा जब गाड़ी चलेगी खुद ब खुद। कोई बोला कि सर सामने से गाय आ जाएगी, तो सामने से गाय आ जाएगी, मेघा मैम को ब्रेक लगाने में देर लगेगा, ठीक है। बोले कि हम क्या करें, गाय अचानक आ गई। लेकिन उस सेल्फ ड्रिवन कार को दिक्कत नहीं होगी। इसको प्ले करो। Manage transportation and analyze massive quantities of data. AI chatbots and voice recognition systems will sound like and behave just like real people. AI will be implemented into robots. By 2050, robot dogs and other pets will serve as companions. Robots will dominate factories and begin to serve as teachers, cooks, pharmacists, law enforcement officers, athletes, and other professionals. In 2050, universal translators will remove all language barriers, and voice recognition will be ubiquitous. Hundreds of sensors will be installed in our clothes, homes, and overall environment to monitor our well-being and improve our lives. Computing will change. By 2050, we may run on quantum computers. Based on the properties of quantum physics, quantum computers could deliver massive leaps in computing power, outstripping any current transistor-based models. AI and computers will integrate. क्वांटम कंप्यूटिंग आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। जो अभी कंप्यूटर का स्पीड जो कहते हैं, जो कि सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग उस सब चीज़ों को बिल्कुल बदल देगी। और मतलब साइंटिस्ट यहाँ तक कहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग के संग टाइम ट्रैवल तक भी पॉसिबल है। बहुत कुछ पॉसिबल है क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ में। वो सारा कुछ कंप्यूट करना जो कि दुनिया में अभी हो चुका है, उसको आधार बनाते हुए क्या होगा। तो क्वांटम कंप्यूटिंग आएंगे, पुलिस के रोल में रोबोट्स आएंगे, पेट के रोल में रोबोट्स आएंगे, टीचर्स के रोल में रोबोट्स आएंगे। पता नहीं, हमको लगता है सब कुछ बना दो यार, टीचर मत बनाओ। क्या होगा तुम्हारा? तो लेकिन ये तो होना है, इसमें अब ये हो रहा है ऑलरेडी, काफ़ी काम इस पर शुरू। और जिस तरीके से मशीन लर्न कर रही है चीज़ों को, मशीन को बीट करना एक आदमी के लिए, अब इसमें क्या होगा कि आदमी को अपने आप को और ज़्यादा शार्प और ज़्यादा पोटेंशियल वाला बनाना होगा, ताकि आप मशीन के संग मुकाबला कर सकें। मशीन आपको चुनौती देगी कि आप अपने एज पे रहें, आप उस सीमा पे रहें जो आपका बेस्ट है। आप अब रिलैक्स हो करके आराम से नॉर्मल परफॉर्मेंस के संग आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि नॉर्मल जो भी कुछ काम है वो सारा काम तो मशीन कर लेगी। जो अबव नॉर्मल होगा उस काम की ज़रूरत पड़ेगी इंसान की। प्लस हो सकता है आने वाले दिनों में तक भी जो ह्यूमन इमोशंस हैं, जो मानवीय संवेदनाएं हैं, मानवीय भावनाएं हैं, इसको ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये समझने में मशीन को समय लगेगा। रजनीकांत का रोबोट तो सीख गया, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा एडवांस चलते हैं, ठीक है। लेकिन यही एक ऐसा सेक्टर है जिस पर पकड़ बना करके इंसान जो है धरती पर अपनी पकड़ बना करके रखेगा, और इंसान की कीमत रहेगी, इंसान की वैल्यू रहेगी।